और लीजिए, हमारा तो सपना ही चकनाचूर हो गया। अब सपना ही था तो टूटना ही था। याद नहीं, कल आप और हम बात कर रहे थे कि अनुपमा और अनुज के 7 समुंदर पार ही सही, लेकिन दिल तो मिल गए। लेकिन दैट वाज ऑल अ सपना ना, क्योंकि आज तो अनुज ने श्रुति से शादी के लिए हाँ कर दिया। भैया जो भी कहिए, ये छोटी अनु ना इन दोनों की शादी करवा कर ही रहेगी। I hate you. I hate you, मम्मी। खबरदार जो पॉप से मिलने की कोशिश की, खबरदार जो हमारी जिंदगी में वापस आने की कोशिश की। I hate you। पॉप साहब ने प्रॉमिस किया था ना मुझसे कि आप इस औरत से बात नहीं करेंगे, उनके बारे में सोचेंगे भी नहीं, पर तब भी आपने उनको कॉल किया। बच्ची मेरी बात तो समझो। क्या क्या सोचा था और देखिए पल भर में ही क्या हो गया। अनुज ने अनुपमा को देख लिया है और अब वो अनुपमा से फोन पर बात कर रहा है कि मिलना चाहता है। इतने में हो गई छोटी अनु की एंट्री। अनुज को अनुपमा से फोन पर बात करते देख वो एकदम से बेकाबू हो गई और देखिए अनुपमा को उसने क्या क्या कह दिया। I hate you, मम्मी। खबरदार जो पॉप से मिलने की कोशिश की, खबरदार जो हमारी जिंदगी में वापस आने की कोशिश की। सीन में ये हो रहा है कि इसको मैं जंगल से पकड़ के लाया हूँ अभी और ये वहाँ पे क्या व्हाट आर यू रैबिट और आई यू व्हाट आर यू अभी I don't know. तो ये I'm an जानवर को angry मैं rabbit. ये जानवर बड़ा परेशान था जंगल में, इसको यहाँ पकड़ के लाए हैं, इसका देखभाल कर रहे हैं हम लोग। और ये हमने सीखा है अनुपमा जी से कि है ना, लव एनिमल्स। Wow. एक सेकंड, आपके कान मत दबाओ ना ऐसे, Yeah, I think. कान खोल के बात सुनो इनकी। बताओ सीन में क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? मैं आपसे नहीं गुस्सा मुझे नहीं, इन्हें बताओ, मुझे तो पता है। मैं इनसे गुस्सा हूँ and ये मैंने इसके मुंह से ये जो खा रही थी वो छीन लिया है, तो शी इज वेरी एंग्री। क्या छीना क्या आपने? मैं खुद नहीं शी वाज पता। हैविंग अ कैरेट, शी वाज हैविंग अ कैरेट। अनुपमा का दोबारा से अनुज और छोटी अनु की जिंदगी में लौटना है बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा करने वाला है। अब छोटी अनु को मनाने के लिए जब अनुज गया उस वक्त श्रुति की भी एंट्री हो गई और श्रुति से झूठ मूठ कह दिया छोटी अनु ने कि पापा तुमसे शादी करना चाहते हैं। मुझसे तो कह दिया, लेकिन आपसे कहने में डर रहे कि इतनी बड़ी बेटी का बाप होके इस उम्र में शादी करूंगा तो लोग हंसेंगे। सो आई थिंक अभी जो हम सीन कर रहे हैं उसमें बेसिकली मैं अनुज को बताती हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने एक कार्ड भेजा है और अनुज मुझे कुछ और बताना चाह रहा है दैट आई थिंक शो में वो अनुपमा से मिल गए हैं। तो फिर ऐसा दोनों के बीच में एक मिसमैनेजमेंट और इट्स लाइक अ कन्फ्यूजन सॉर्ट ऑफ अ थिंग दैट इज़ गोइंग ऑन। तो खुद ही पूछ लो यार फिर मेरी बात क्यों यार, ऐसा क्यों? प्लीज नो पिक्चर्स। क्या बोल रही थी तुम्हारे बारे में? आई वाज सेइंग कि ये सबका खाना खा जाता है। ऐसे झूठ के साथ मैं जा रहा हूँ शॉर्ट कर। जबकि अनुज इस कश्मकश में है कि कैसे श्रुति को सारा सच बताए कि जोशी बेन ही अनुपमा है। उधर श्रुति ने तैयारी कर ली है शादी की। इस शादी का कार्ड भी छप गया है। अनुपमा इन सब से बेखबर है। उधर वो तोशु और किंजल के पास पहुंच गई है क्योंकि परी को अपनी दादी की जरूरत है। मैंने भी तुझे इतना सारा मिस किया। एक तरह से फिर से जो कैरेक्टर्स वापस से अनुपमा की लाइफ में आ रहे हैं, जो रिश्ते छोड़कर भाग गई है, जो रिश्तों से दूर चली गई है, जो हमेशा रिश्ते करती थी, वो रिश्तों से दूर चली गई है और फिर से वो रिश्ते किसी तरह उसके पीछे आ रहे हैं। वो एक काइंड ऑफ आयरनी है अनुपमा की लाइफ। अब देखिए ऐसा ही तो होता है कि जब जब अनुपमा अनुज और छोटी अनु के करीब आती है, उन्हें समझने की कोशिश करती है, तब तब वो अपने उस रिश्ते में फंस जाती है। अमेरिका में भी वैसा ही हो रहा है जैसा हिंदुस्तान में हो रहा था।
अपने पुराने रिश्तों से अनुपमा बाहर ही नहीं निकल पा रही थी। अनुपमा का पुराना रिश्ता ही तो सबसे बड़ी वजह बन गया था अनुज और छोटी अनु से दूर होने का। एक बार फिर से वही सब हो रहा है जो नहीं होना चाहिए था। फिलहाल कहानी बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में आ गई है। अनुपमा क्या करेगी, छोटी अनु क्या करेगी, श्रुति का अब क्या होगा, अनुज अब कौन से राह पर चलेगा, ये बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन अभी जवाब किसी के पास नहीं है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।